नमस्कार, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? मैं अग्रज सिंह, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल टैलेंट कैरियर कोचिंग में। हिंदी में आप संधि पढ़ रहे हैं। इसकी परिभाषा देखिए। दो वर्णों स्वर या व्यंजन के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं। अर्थात दो शब्दों या शब्दांशों के मिलने से नया शब्द बनने पर उनके निकटवर्ती वर्णों में होने वाले परिवर्तन या विकार को संधि कहते हैं। संधि का शाब्दिक अर्थ है मेल या समझौता। जब दो वर्णों का मिलन अत्यंत निकटता के कारण होता है तब उनमें कोई न कोई परिवर्तन होता है और वही परिवर्तन संधि के नाम से जाना जाता है। आइए देखें संधि विच्छेद। उन पदों को मूल रूप में पृथक कर देना ही संधि विच्छेद है। क्या है देखते हैं संधि विच्छेद क्या होता है। उन पदों को मूल रूप में पृथक कर देना ही संधि विच्छेद है। तो आगे देखते हैं क्या है इसका उदाहरण। ये जो पद है आपका हिमालय, ठीक है, इसका संधि विच्छेद हिम धन आलय क्या हो जाएगा, हिमालय। ठीक है। अति धन अधिक, इसका क्या होगा संधि, अत्यधिक। ठीक है। यथा धन उचित, यथोचित। यशा धन इच्छा, यश इच्छा। अखि धन ईश्वर, अखिलेश्वर। आत्मा धन उत्सर्ग, आत्मोत्सर्ग। महाधन ऋषि, महर्षि। लोक धन उक्ति, लोकोक्ति। आगे देखते हैं इसके भेद। संधि के भेद। वर्णों के आधार पर संधि के 3 भेद होते हैं। स्वर संधि, स्वर संधि को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वॉवेल संधि। व्यंजन संधि दूसरा संधि है, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्सोनेंट्स। ठीक है। तीसरा क्या होता है संधि, विसर्ग संधि, कॉम्बिनेशन ऑफ विसर्ग। क्या होगा इसका, कॉम्बिनेशन ऑफ विसर्ग। ठीक है। स्वर संधि, पहला सेंटेंस देखिए। स्वर संधि दो स्वरों से उत्पन्न विकार अथवा रूप परिवर्तन को संधि कहते हैं। अर्थात स्वर वर्ण के साथ स्वर वर्ण के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। एक बार फिर से देख लीजिए। स्वर वर्ण के साथ स्वर वर्ण के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। आइए देखते हैं इसका एग्जाम्पल। विद्याधनार्थी, विद्यार्थी। सूर्यधन उदय, सूर्योदय। मुनिधन इंद्र, मुनीन्द्र। कविधन ईश्वर, कवीश्वर। महाधनीश, महेश। ठीक है। आगे देखते हैं स्वर संधि निम्नलिखित 5 प्रकार के भेद होते हैं। इनके कितने भेद होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। देखते हैं आगे। एक होता है पहला नंबर पर दीर्घ संधि, दूसरा नंबर है आपका गुण संधि, तीसरा क्या है आपका वृद्धि संधि, चौथा क्या है आपका यड़ संधि, पांचवा संधि क्या है, अयादि संधि। देखते हैं आगे। पहली संधि क्या है आपकी, दीर्घ संधि। इसको क्या बोलते हैं, इसकी परिभाषा देखते हैं पहले। जब दो सवर्ण ह्रस्व या दीर्घ स्वरों का मेल होता है तो वे दीर्घ स्वर सवर्ण स्वर बन जाते हैं। इसे दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। देखिए एक बार फिर से। दीर्घ संधि जब दो सवर्ण ह्रस्व या दीर्घ स्वरों का मेल होता है तो वे दीर्घ सवर्ण स्वर बन जाते हैं। इसे दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। नियम भी देखिए इसका। दो स्वर्ण दो सवर्ण स्वर मिलकर दीर्घ हो जाते हैं। यदि लघ्वा, दीर्घा, लघ्ई, दीर्घी, लघु, दीर्घु और री के बाद वे ही ह्रस्व या दीर्घ स्वर आए तो दोनों मिलकर क्रमशः लघुआ, दीर्घी, दीर्घु, री हो जाते हैं। उदाहरण में देखिए।
लघुआ प्लस लघुआ इक्वल टू दीर्घा। अत्र धन अभाव, अत्राभाव, ठीक है। शिव धन आलय, शिवालय। भोजन धन आलय, भोजनालय। इसका देखते हैं कैसे संधि विच्छेद किया गया इसमें। आ धन इसका क्या होगा, लघुआ प्लस लघुआ इक्वल टू दीर्घा, ठीक है। ये हुआ आपका इसमें। ऐसे ही बाकी भी होते हैं इसमें। विद्या धनार्थी, विद्यार्थी। लज्जा धन भाव, लज्जा भाव। इसमें आपका दीर्घा प्लस लघुआ बराबर मिला के क्या होगा आपका दीर्घा, ठीक है। वैसे आगे देखते हैं। विद्या धनालय, विद्यालय। महाधनाशय, महाशय। दीर्घा प्लस दीर्घा मिलके क्या होगा आपका दीर्घा बनेगा इसमें, ठीक है। आगे देखते हैं। दूसरी संधि क्या होगी, गुण संधि। लघु आ दीर्घ आ के साथ लघु ई दीर्घ ई का मेल होने पर ए उ, इसमें आपका लघु उ दीर्घ उ का मेल होने पर ओ तथा री का मेल होने पर अर हो जाने का नाम गुण संधि है। एक बार फिर से देख लीजिए। लघु आ दीर्घा, ये जो आपको लघुआ दीर्घा जो बताया जा रहा है, ये आपका छोटा बड़ाओं को इसमें हम लघुआ और दीर्घा कहते हैं के साथ लघु ई और दीर्घ ई का मेल होने पर ए उ, लघु उ और दीर्घ उ का मेल होने पर ओ तथा री का मेल होने पर अर हो जाने का नाम गुण संधि है, ठीक है। उदाहरण देखिए इसका। लघु आ मिलके लघु ई मिलके क्या होगा ए। देवधन इंद्र बराबर देवेंद्र, ठीक है। लघु आ प्लस दीर्घी मिला के क्या होगा ए। देवधनीश देवेश, ठीक है। इसी तरह बाकी भी किए जाते हैं। दीर्घा प्लस लघु ई बराबर ए। महाधन इंद्र क्या होगा महेंद्र, ठीक है। लघु आ प्लस उ बराबर ओ क्या होगा चंद्रधन उदय बराबर चंद्रोदय। आधन दीर्घ उ मिला के ओ, ठीक है। समुद्रधन ऊर्मी बराबर समुद्रोमी, ठीक है। बाकी भी वैसे सेंटेंस हैं आपके, देख लीजिए। आगे देखते हैं। तो ये सेंटेंस आपके इतने ही थे, ठीक है। चाहे तो आप लोग इसको नोट कर सकते हैं, नोट कर लीजिए। ये आपकी संधि की क्लास है। बाकी जो इसमें संधि रह गई है स्वर संधि, उसको मैं आगे क्लास में आपको पढ़ाऊँगा। तो एक बार आप इसको देख लीजिए, ठीक है। और भी अगर कहीं समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में करके आप पूछ भी सकते हैं। और अपने दोस्तों रिलेटिव जो उसकी तैयारी कर रहा हो उसको आप सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, कमेंट भी करें कि आपको सर क्या नहीं समझ में आया या समझ में आया तो भी आप बताएं, ठीक है। कि आपको क्या पढ़ाया जाए। और देख लीजिए एक बार, ठीक है, ठीक है। इधर नोट कर लीजिए। ठीक है। फिर भी अगर आपको समझ ना आया कुछ तो आप कमेंट में लिख के पूछ सकते हैं, सर ये कैसे क्या होगा। इसको एक बार फिर से बता दीजिए, मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। कोई भी क्लास मेरी आप मिस मत करिएगा, ठीक है। ये रहा आपका आज जो संधि मैंने पढ़ाई है वो गुण संधि है, ठीक है। तो ये रहा आपका आज का टॉपिक जो मैंने आपको पढ़ाया, ठीक है।
अगर आप लोग पढ़ना चाहते हैं, ऑफलाइन में क्लास करना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं। मेरी क्लास मॉर्निंग में 7:30 से स्टार्ट होती है और शाम को 3 बजे पढ़ाया जाता है। ठीक है। मॉर्निंग में भी क्लास में हिंदी की क्लास भी लेता हूँ और बीच में एक क्लास होती है जो बच्चे LT की तैयारी कर रहे हों या PGT TGT की तैयारी कर रहे हों, वो भी बैच में आके ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। तो LT की क्लास जो होती है आपकी, वो दोपहर के समय होती है। उसमें आपको 12 बजे से 2 बजे तक ये क्लास होती है आपकी। ठीक है। 12 से 2 घंटे की क्लास होती है। आप इस क्लास में आकर अपना LT और या PGT TGT तैयारी जो भी कर रहा है बंदा, वो इसमें एडमिशन ले सकता है। इसमें तो सिर्फ एक सब्जेक्ट जो होता है वो कॉमन होता है, जो जनरल नॉलेज जिसको बोलते हैं। ठीक है। तो ये सभी के लिए कंप्लीट होता है, अनिवार्य होता है। तो चाहे आप PGT तैयारी करें चाहे TGT तैयारी करें, सब्जेक्ट आपका अलग अलग होता है। सब्जेक्ट वाइज से यहाँ पे सब्जेक्ट में जो आपका एक इंग्लिश पढ़ाया जाता है और हिंदी, 2 सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं आपके। तो अभी फ़िलहाल आप जो है इंग्लिश और हिंदी के लिए आप आ सकते हैं। ठीक है। मेरा मोबाइल नंबर नोट कर सकते हैं 8574765133। तो आप आके यहाँ पे पढ़ाई भी कर सकते हैं। और आपको भी कुछ देर के बाद इंग्लिश की क्लास भी स्टार्ट होगी, तो आप जाइएगा नहीं कहीं, वापस आइएगा तुरंत। ठीक है। और इधर जो आप पेट का एग्ज़ाम जो बच्चे दे रहे हैं, वो लोग अपना कमेंट में अपना नाम लिख के और सेंटर कहाँ गया हमको आप दे सकते हैं, बता सकते हैं सर मेरा यहाँ पे एग्ज़ाम शुरुआत यहाँ पे एग्ज़ाम होगा, मैं एग्ज़ाम दे रहा हूँ। ठीक है। और एग्ज़ाम के लिए आपका बोलो सभी को बेस्ट ऑफ लक।